નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના પાઠ 4 ના અભ્યાસ સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીશું। જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે। प्रश्न 1, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलो, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। जवाब आवशे शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव के कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले उन्होंने उनकी अपेक्षा की। फल पाने के लालच में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना उचित है। बीजो, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। जवाब आवशे गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी, सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के एक गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। वीडियो ने आगळ वधारता पहला अपनी एप्लिकेशन ની માહિતી લઈ લઈએ। પ્લે સ્ટોર માં જઈ વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન ની એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ તમે ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમે તમારો મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી આપશો, ત્યારબાદ પેજ ખુલશે। આ પેજમાં એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના દરેક પેપરો જોવા મળશે। આ પેજ ખોલતા તમને દરેક ધોરણ જોવા મળશે। તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કર્યા બાદ તમને તેમના વિષયો જોવા મળશે। કોઈપણ વિષય પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમના પાઠ જોવા મળશે અને કોઈપણ પાઠ પર ક્લિક કરતા પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયન પોથી સોલ્યુશન, અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનો જોવા મળશે। વિડીયોને આગળ વધારતા प्रश्न 3, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुभव उदाहरण है। जवाब आवशे शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। प्रश्न 2, अगर महात्मा गांधी आपको स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या कहेंगे? उत्तर दीजिए। तो जवाब आवशे अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा और बापू उनके निम्नलिखित उत्तर देंगे। मैं, बापू ही सत्य कहा है गांधी जी, जिसका नाम कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक हो, वही सत्य है। मैं, बापूजी क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? तो गांधी जी कहे जहां तक हो सके वहां तक किसी जीव को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं, बापूजी आपने अपने व्यसन जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? गांधी जी, मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ी थी। इनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था। आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में लिखा गया। प्रश्न 3, संवाद को आगे बढ़ाइए। पहलो, रिया, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील कहे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सुने, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? सुनील कहे
गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? रिया, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या कहा? सुनील, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने कहा कि चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। रिया, गांधी जी ने राजनीति के अपना गुरु किसे बनाया? सुनील कहे, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। रिया, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? सुनील, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। रिया, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? रिया कहे, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? सुनील, सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया। रिया कहे, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? सुनील, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। रिया कहे, गांधी जी की समाधि कहाँ है? वह किस नाम से प्रसिद्ध है? सुनील कहे, गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो जवाब आवशे, कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार के उस तरफ एक सफरी सड़क है। एक सफरी सड़क पर वन प्रातः जाकर खत्म होती है। इस सड़क के दोनों ओर मकान है और अधिक यातायात न होने से यह बहुत ही शांत रहती है। सारे दिन इसके आसपास गिलहरियां एक दूसरे का पीछा करती है। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। सारा दिन हवा में पक्षियों को संगीत तैरता रहता है। थैंक यू।